हमने बड़े सफलता के साथ न केवल आत्मसात किया है, इसके सुफल भी जनता तक पहुंचाए। और जब जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तब हमारे यहां 3 प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक तो लोकल बॉडीज के होते हैं, एक हमारी विधानसभाएं हैं, और एक लोकसभा राज्यसभा का भी जनप्रतिनिधियों का प्रकार हमारे यहां बना है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रकार से काम करते करते जनता का, पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरा समय सारणी आपका देखा है। समय सारणी में कई प्रकार की चीजें, बारीकियां, कानूनी पेच, इस सब का आपके सामने बहुत अनुभवी लोगों ने उद्बोधन किया है और आपको इससे लाभान्वित भी किया है। परंतु हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे व्यवस्था पहले राजाशाही व्यवस्था थी, अब लोकशाही व्यवस्था है, परंतु राजधर्म की कल्पना हमारे यहां बहुत समय से, ऋग्वेद महाभारत काल और उसके बाद में भी चाणक्य वगैरह के विद्वानों के कई प्रकार के ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विधायक का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी विधायक बनना है तो विधायक के बड़े बड़े 3 प्रकार के दायित्व हम सब पर होते हैं जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। एक तो हमारे क्षेत्र की ओर दायित्व होता है, दूसरा हमारे यहां मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारी जो पार्टी होती है इसके आइडियोलॉजी का दायित्व हम पर होता है, और तीसरा विधानसभा के सदस्य हैं तो पूरे राज्य के सुखाकारी और राज्य के प्रगति का भी दायित्व होता है, कानून बनाने का भी दायित्व होता है, और बजट के माध्यम से राज्य का सम विकास कैसे हो इसका भी दायित्व होता है। तो तीनों क्षेत्रों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें तीनों क्षेत्रों के अंदर आयोजन पूर्वक समय का भी आवंटन करना पड़ता है, हमारी शक्तियों का भी आवंटन करना पड़ता है। मैंने कई सारे अनुभवी विधायकों को मिला हूं जो क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि जन समस्या का बहुत अच्छे से निवारण भी करते हैं, लोक संपर्क भी बड़ा होता है, लोक संग्रह भी बड़ा होता है, तो बड़े पॉपुलर होते हैं। मगर जब उठाकर उनका विधानसभा में परफॉर्मेंस देखते हैं तो शायद ही कोई बिल पर उन्होंने 2 शब्द भाषण किए होते हैं, शायद ही बजट की चर्चा में कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, शायद ही किसी भी प्रकार की बिल की चर्चा में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरी दृष्टि से ये संपूर्ण विधायक नहीं माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जनता का संपर्क अच्छे करते हैं, अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, साथ में विधायी दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं, मगर वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के इथोस और पार्टी की कार्यपद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो मैं जरूर मानता हूं वो भी एक संपूर्ण विधायक नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। हमारा लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म का नहीं है, प्रमुख की व्यवस्था नहीं है। हम सब एक पार्टी के साथ बंधकर जनता के सामने जाते हैं।
और जब पार्टी के साथ बनकर जाते हैं तो पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर भी वोट देने वाले बहुत बड़े जनसमूह का हमें समर्थन मिलता है। तो विधायक का यह भी दायित्व है कि पार्टी का पॉलिसी, नीतियां, पार्टी की कार्यपद्धति और पार्टी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना, अपने मत क्षेत्र के लिए भी काम करना और राज्य की इन टोटो कुल मिलाकर सुखाकारी के लिए भी काम करना। लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बड़ा सरल होता है। उनको रोजमर्रा के कामों के लिए, चाहे म्युनिसिपालिटी हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके एड्रेस करना होता है। विधायकों को मैंने जो कहा, इन 3 प्रकार से काम करना पड़ता है। और सांसदों को पूरे देश के नीति निर्धारण, पूरे देश का बजट, ये सभी क्षेत्रों के लिए समान हो, सुरक्षा, विदेश और कानून बनाने की प्रक्रिया और अपना मत क्षेत्र और पार्टी, इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित हुई है। और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रभावी विधायक कैसे बनना, तो तीनों के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होता है। और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए। संवेदना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए। हमारा संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए और उत्सुकता भी रखनी पड़ती है, क्योंकि उत्सुकता से ही, जिज्ञासा से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम भला कर सकते हैं। और ये सारा प्रसन्नता के साथ करना होता है। हम सभी को, मैं भी इसमें आ जाता हूं, हमें किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा है कि भाई आइए और छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र का उद्धार करिए या छत्तीसगढ़ राज्य का उद्धार करिए। हम सब अपने आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। जब आगे आए हैं तो कठिनाइयां भी आएगी, समस्या भी आएगी, तो सदैव प्रसन्न रहते हुए लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोगों का संपर्क भी होना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोक संग्रह का मतलब है सद प्रवृत्ति के लोगों का संगठित करना चाहिए, विधायी दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और इसके साथ साथ पार्टी के उद्देश्य और नीतियों को भी जमीन पर उतारना चाहिए। इस सब में प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है, वरना धीरे 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 जनता हमारा संपर्क करना ही छोड़ देती है। मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैं पहली बार विधायक चुनकर गया तब बड़ी युवा अवस्था में गया था। तेज तर्रार विचार थे, वर्ताव भी तेज तर्रार था, पर धीरे 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 समझ में आ गया कि प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। हंसते 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 ही दायित्वों का निर्वहन करना, इसके लिए कुशलता चाहिए और स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने मेरे स्वभाव के अंदर बहुत सारा परिवर्तन इतनी उम्र के साथ किया। कुछ तो उम्र ही कर देती है और कुछ अनुभव भी करता है। मित्रों, अधिकारियों के साथ, क्षेत्र के विकास के साथ हमेशा जनप्रतिनिधि का संघर्ष रहता है। मैं वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं करता, परंतु जनता की समस्याओं के लिए भी संघर्ष रहता है। हमने समझना पड़ेगा कि अधिकारी एक निश्चित प्रकार की कार्य योजना जो स्टेट लेवल पर तय हुई, इसके अधीन काम करते हैं। इसका बजटरी प्रोविजन होता है, इसकी योजनाएं होती है, योजनाएं की कुछ शर्तें होती है
और हमारा प्रॉब्लम है कि सुबह हमारे घर 100 लोग आ गए तो हम क्या करें, भड़ाक से फोन उठाकर कह देते हैं। और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटुता होती है वो कुल मिलाकर क्षेत्र की सेवा नहीं करती। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लीक कर देने की आदत डेवलप करनी चाहिए। जितना लीक कर दोगे उतना ही आगे काम जल्दी बढ़ेगा। और मेरा आपसे आग्रह है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, लीक कर देने के 15 दिन बाद ही फोन करिए। एक तो लीक कर देंगे, ऐसी कोई बात आप नहीं लिख सकेंगे जो न करनी चाहिए, अपने आप मर्यादा आ जाएगी। और लीक कर देंगे तो वो उस पर काम कर कर आपको फोन पर उत्तर देने के लिए सक्षम भी होंगे। तो हमने अधिकारियों के साथ काम करने के अपने तरीकों में भी अनुभव के आधार पर अधिकारियों के साथ गपशप कर कर अपने काम की पद्धति को इवॉल्व करना चाहिए, बनाना चाहिए। मैं बहुत स्पष्टता के साथ मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जब समर्थ होता है, सक्षम होता है और जवाबदेह होता है, तभी अच्छा प्रशासन अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इसका समर्थन करता है। हम जो समस्या लेकर जनता हमारे साथ आई है, इसका अध्ययन कर कर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों को समझकर अगर पत्र लिखेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। आप मेरी बात मानकर चलिए। और अगर कोई नहीं करता है तो विधानसभा से लेकर, विधानसभा के कई नियमों से लेकर कई समितियों तक जनप्रतिनिधि के साथ इतना विशाल दायरा पड़ा है कि कभी आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप आपका काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि समस्याओं को निराकरण के कई रास्ते होते हैं। आंदोलन होता है, अनशन होता है, कोर्ट में कुछ लोग पीआईएल कर देते हैं, कुछ आरटीआई लगा देते हैं, कई एनजीओ के पंडित भी अब घूमते रहते हैं, और मीडिया भी इसी प्रकार का कमोबेश कभी कभी काम करता है। मुझे लगता है सभी में सबसे उचित रास्ता, सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे उचित रास्ता नियमों के अनुसार एक कॉन्क्रीट पत्र लिखकर प्रशासन को देना और जिम्मेदारी तय करना, ये सबसे उचित रास्ता होता है। और मैं तो विपक्ष में ही ज्यादातर समय रहा, तो ये सारी चीजों जो मैंने कही, आंदोलन, अनशन, कोर्ट में अर्जी, ये सब भी कर चुका हूं। और जब कुछ लोगों ने आज जैसे सामने बैठे हैं, ऐसे मैं सामने बैठा था, कांग्रेस के हमारे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हमारे प्रबोधन में कहा था, इनका अनुभव सुनकर मैंने भी समस्याओं को समझकर लिखना शुरू किया। मैं आपको कह सकता हूं, किसी भी आंदोलन से सार्थक रूप से समस्या को समझकर, एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लिखा हुआ पत्र ज्यादा कारगर होता है। इससे हमारे आंदोलन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तो जनता की समस्याओं के निराकरण और उसमें हमारे दायित्व के निर्वहन के लिए सबसे पहले समस्या को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं, हमारा मूल काम समस्या पर समग्रता से विचार कर कर समाधान देना है, प्रसिद्धि लेना नहीं है। अगर जिस चीज के लिए अपने एक कठोर फोन कर दिया, आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया, वो काम अगर समाप्त नहीं हुआ है तो जनता आपसे संतुष्ट नहीं होगी। अगर समस्या का समाधान सोचकर
सरकार की व्यवस्था को समझकर आपने पत्र लिखा और फॉलोअप किया, ये काम समाप्त हो गया, तो आपका वोटर और आपकी जनता आपसे जरूर निश्चित रूप से खुश भी होगी और समस्या का समाधान भी निकलेगा। तो तत्काल प्रसिद्धि के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बोझ बनना और अपने फ्यूचर के लिए भी बोझ बनना, क्योंकि वो समस्या का निवारण नहीं होगा तो 5 साल के बाद तो जनता हिसाब करेगी ही करेगी। इस प्रकार का काम हमने नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमने ढेर सारी योजनाओं के वॉचडॉग बनने का भी काम करना चाहिए। देश के हर राज्य में कोई राज्य सरकार किसी भी दल की हो, मैंने ऐसी राज्य सरकार नहीं सुनी जिन्हें जन कल्याण के कार्यक्रम न बनाए हों। और केंद्र सरकार के भी मैं सैकड़ों कार्यक्रम गिना सकता हूं, जन कल्याण के कार्यक्रम, पीडीएस का चावल पहुंचाने से लेकर, बच्चों को पढ़ाने से लेकर, उनके न्यूट्रिशन से लेकर, महिलाओं तक के, अनेक किसानों तक अनेक कार्यक्रम। हमने जिले की बैठक में तरीके से हमारे यहां कितना सैचुरेशन हुआ, ये योजना का कितना सैचुरेशन हमारे यहां हुआ, इसका स्टॉक टेकिंग मांगने निकलोगे तो अपने आप गति बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि समस्या का समाधान के बारे में हमने सोचना चाहिए। कठोर से कठोर बात भी बहुत शालीनता के साथ लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जो चीज कठोर तरीके से बोलते हैं उसी को अगर शालीनता के साथ कहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को, जिसको रिस्पॉन्ड करना है, उसको लगेगा कि आप आपकी जनता की समस्या मेरे सामने रख रहे हो। और अगर कटुता से करोगे तो उसको लगेगा ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो हमारा काम समस्या का निवारण है। आजकल कई जगह फैशन हुआ है, वो वीडियो चालू करते हैं और अधिकारियों से बतियाते हैं और फिर सोशल मीडिया में रख देते हैं। मैं पार्टी के अध्यक्ष नाते पूरे लोकसभा चुनाव और हर राज्य की विधानसभा लड़ाया हूं। ऐसे जो वीडियो वीर है उनको बड़े बड़े मार्जिन से मैंने हारते हुए देखा है, क्योंकि समस्या जस की तस वहीं पड़ी रही थी। उनको प्रसिद्धि मिल गई थोड़े समय के लिए। तो हमने तय करना पड़ेगा कि हमने किस दिशा में जाना है। मित्रों, एक हमारा दायित्व, विधायी दायित्व भी है। जैसा मैंने कहा, मैं तीनों सदनों में रहा हूं, सैकड़ों बिल पारित होते थे तब मैं बैठा हूं, कई बिलों को मैंने पायलट भी किया है। बहुत कम लोग बिल के परिणाम और बिल के उद्देश्यों का स्टडी करते हैं। विधायकों का दायित्व है, इस पर हमारी पार्टी ने हमें बोलने के लिए कहा है या नहीं कहा है। हम किसी भी कानून को, किसी भी बिल को और बजट को एक जागरूक विधायक के नाते समझें, उसके उद्देश्यों को समझे, हमारे क्षेत्र और पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ इसका कितना मेल खाता है इसका स्टडी करें और सटीक तरीके से ये चीजों को हमने विधानसभा के अंदर बोलने का आग्रह रखना चाहिए। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करता हूं, मैंने कई बिल पायलट करे हैं, मगर मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, मेरे शुरुआती दिन जाने दीजिए, मैं आपको जो समझाने आया हूं मैं समझ गया, उसके बाद की बात करता हूं। मेरा पार्लियामेंट में हर विषय का भाषण, हर बिल का भाषण मेरिट्स पर था, विषय पर था और राजनीतिक भी था।